हेलो गाइस, आज की इस वीडियो में मैं आपको फ्यूचर कंटिन्यूअस टेंस के बारे में बताने वाला हूं। आई होप इस वीडियो को पूरा देखने के बाद आपको इस टेंस के अंदर कोई भी कंफ्यूजन नहीं रहेगा। अगर आप हमारे चैनल्स के नए व्यूअर हैं, आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो अभी सब्सक्राइब कीजिए, जिससे कि आपको आने वाले सभी वीडियोस का जो अपडेट है वो मिल सके और आप अच्छे से ग्रामर्स को लर्न कर सके। ओके, तो आइए समझते हैं कि फ्यूचर कंटिन्यूअस टेंस क्या है, हमें किस तरीके से इसको आइडेंटिफाई करना है, क्या इसके स्ट्रक्चर्स रहेंगे। लेट्स सी। फ्यूचर कंटिन्यूअस टेंस की पहचान होती है जब भी किसी वाक्य के अंत में रहा होगा, रहे होंगे या रही होंगी। यानी कि हम कह सकते हैं कि अगर कोई भी एक्शन फ्यूचर में जारी ऑन होगा, यानी कुछ समय से लेकर के कुछ समय तक अगर वो एक्शन फ्यूचर में चल रहा होगा तो हमें उसे क्या करना है, फ्यूचर कंटिन्यूअस टेंस के अकॉर्डिंगली ट्रांसलेट करना है। हिंदी में पहचान होती है जब वाक्य के अंत में रहा होगा, रहे होंगे या रही होंगी। लेकिन अगर हम और बात करें, भविष्य में किसी समय पर कोई काम हो रहा होगा, यानी जब भविष्य में किसी समय पर किसी भी टाइम पर कोई एक्शन चल रहा होगा, पर्टिकुलर टाइम से लेकर के पर्टिकुलर टाइम तक, तो हमें उसे क्या करना है, फ्यूचर कंटिन्यूअस टेंस के अकॉर्डिंगली ट्रांसलेट करना होता है। इसके स्ट्रक्चर क्या होते हैं, हमें किस तरीके से इसको ट्रांसलेट करना होता है। सपोज अगर हम क्या कर रहे हैं, हम सिंपल रूल बना रहे हैं, उसका सिंपल स्ट्रक्चर है। तो क्या है सिंपल का, सबसे पहले हमें सब्जेक्ट यूज करना होता है, देन विल या शैल यूज करना होता है। शैल अगर आपको यूज करना है तो शैल जो होता है वो आई या वी के साथ में हम यूज कर सकते हैं, और विल जो होता है वो सभी के साथ भी यूज करोगे। लाइक अगर चाहे ही हो, शी, इट, नेम, यानी सबके साथ में हम विल यूज कर सकते हैं। इसके पहले की वीडियोस में मैंने फ्यूचर इंडेफिनिट मैंने डिफाइन किया हुआ है कि कहाँ विल यूज करना है, कहाँ शैल करना है। तो शॉर्ट में सिंपल है आपका, शैल अगर यूज करना है तो आई वी, ओके, और आई वी के साथ में विल भी यूज कर सकते हैं। देन बी आएगा, यहाँ पे बी हेल्पिंग वर्ब यूज करनी है और वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ में विथ आईएनजी लगाना है। देन ऑब्जेक्ट आएगा। ओके, तो ये स्ट्रक्चर रहेगा, सब्जेक्ट विल शैल के साथ में विल या शैल में से कोई एक हेल्पिंग वर्ब यूज करनी है, फिर बी लगाना है साथ में, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ में आईएनजी आएगा एंड देन ऑब्जेक्ट आएगा। ओके, तो ये सिंपल का स्ट्रक्चर रहेगा। जैसे लेट्स सी एग्जांपल, वह स्कूल जा रहा होगा। ओके, वह स्कूल जा रहा होगा। तो अब इसमें क्या है, रहा होगा, यानी फ्यूचर में वो एक्शन अभी जारी ऑन है, ठीक है, गोइंग ऑन है। तो हमें इसलिए क्या करना है, इसको फ्यूचर कंटिन्यूअस टेंस के अकॉर्डिंगली डिफाइन करना है। तो क्या हो जाएगा, अकॉर्डिंग टू रूल पहले सब्जेक्ट आएगा जो कि हमने ही लगा दिया, फिर विल या शैल में से हमें एक हेल्पिंग वर्ब यूज करनी ही है तो हमें यहाँ पे विल यूज करना है, देन बी लगाना है तो आपका बी यहाँ पे आ गया, और फिर वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ में आपने आईएनजी यूज करना है। तो वर्ब की फर्स्ट फॉर्म हमारी गो है, गो के साथ में आईएनजी यूज करना है। ओके, फिर ऑब्जेक्ट आ जाएगा स्कूल, यहाँ पे ऑब्जेक्ट यहाँ पे हो जाएगा स्कूल। ओके, तो हम टू स्कूल यूज करेंगे। टू हमने इसलिए यूज किया, पर्टिकुलर डायरेक्शन में अगर हम जा रहे हैं तो वहां पे हमें टू यूज करना होता है। ओके, तो कंप्लीट क्या रहेगा, ही विल बी गोइंग टू स्कूल। ओके, नेक्स्ट, राधा कार में बैठी होगी। अब यहाँ भी बैठी होगी यानी कि रही होगी। ओके, तो इसे भी हमें क्या करना है, राधा विल बी सिटिंग इन द कार। अब राधा यहाँ पे सब्जेक्ट आ गया, हेल्पिंग वर्ब विल यूज करेंगे, देन बी सबके साथ लगाना है। वर्ब की फर्स्ट फॉर्म यहाँ पे सिट है, बैठना यानी कि सिट, सिट के साथ में हमें आईएनजी लगाना है तो सिटिंग हो जाएगा, देन ऑब्जेक्ट में इन द कार आ जाएगा। ओके, तो इस तरीके से हमें सिंपल का स्ट्रक्चर बनाना है। सेम इसी में अगर सपोज हम नेगेटिव बनाते हैं, यानी कि नकारात्मक सेंटेंसेस, नेगेटिव को बोलते हैं नकारात्मक। तो अगर हम नकारात्मक सेंटेंसेस बना रहे हैं उसमें हमें सिंपल क्या करना है, नोट यूज करना है। खासकर कई बच्चे क्या करते हैं, नेगेटिव सेंटेंसेस में मिस्टेक कर देते हैं। वो लोग क्या करते हैं, जो नोट होता है वो बी के बाद लगा देते हैं, ठीक है। बट हमें ये चीज ध्यान रखना है कि जो नोट होता है कंटिन्यूस के अंदर, वो आपका ठीक मेन जो हेल्पिंग वर्ब इसमें क्या है, विल और शैल है, तो इसके बाद यूज करना है और बी से पहले यूज करना है, ठीक है। खासकर बच्चों को इसमें कंफ्यूजन रहती है कि हमें नोट कहाँ लगाना है। तो सिंपल सा कंसेप्ट है, सिंपल सा माइंड में आप याद रख लीजिए कि हमें जो मेन हेल्पिंग वर्ब होती है, चाहे कोई भी टेंस हो, आगे से बीन का आएगा तो हमें उसमें भी जो नोट यूज करना होता है वो हेल्पिंग वर्ब के बाद में, यानी कि जो मेन हेल्पिंग वर्ब है उसके बाद में यूज करना है। अगर कोई एडिशनल हेल्पिंग वर्ब है तो उससे पहले लगेगा, ध्यान रखना, ठीक है। सिंपल सा स्ट्रक्चर रहेगा। तो हमें सिर्फ और सिर्फ यहाँ पे हमने नोट यूज करना है आफ्टर द हेल्पिंग वर्ब, बाकी सेम स्ट्रक्चर रहेगा आपका। लेट्स सी,
वे परीक्षा नहीं दे रहे होंगे, वे परीक्षा नहीं दे रहे होंगे। तो यहाँ पे हमारा नहीं आ गया है, इसका मतलब क्या हुआ कि ये नेगेटिव सेंटेंस हुआ। जैसे दे विल नॉट बी गिविंग एग्जाम, ओके, दे विल, बस हमने यहाँ पे क्या किया, नॉट यूज किया आफ्टर द हेल्पिंग वर्ब, मेन हेल्पिंग वर्ब के बाद में। सो दे विल नॉट बी गिविंग एग्जाम, ओके। तो ये नेगेटिव का स्ट्रक्चर रहेगा। इसी को अगर सपोज हम नेगेटिव बनाते हैं, वह स्कूल नहीं जा रहा होगा, ओके, इसी को अगर नेगेटिव बनाते हैं, वह स्कूल नहीं जा रहा होगा, तो नेगेटिव में हमें क्या करना है, बस हमें यहाँ पे जो है इसके बाद नॉट यूज करना है, ही विल नॉट बी गोइंग टू स्कूल, ओके। इसी में राधा कार में नहीं बैठी होगी, तो उसका नेगेटिव क्या हो जाएगा, राधा विल नॉट, हमें यहाँ पे जो नोट है वो नोट यहाँ यूज करना है, राधा विल नॉट बी सिटिंग इन दी कार, ओके। और नेक्स्ट आता है इसका इंटेरोगेटिव, इंटेरोगेटिव यानी कि पर्सनवाचक, जिसके अंदर हम क्वेश्चन करते हैं, पर्सन पूछते हैं। तो उसमें क्या होता है, अगर कोई WH फैमिली वर्ड आती है तो वो आप पहले यूज करेंगे। WH फैमिली मतलब व्हाट, व्हेन, हु, हाउ, वेयर, हुम, ठीक है, लाइक कब, कैसे, कहाँ, क्यों, किसके साथ, ये अगर आता है तो वहां पे आपने क्या करना है, WH वर्ड यूज करना है। और सिंपल किसी वाक्य के अंदर अगर क्या पहले आ जाता है तो वहां पे आपने क्या करना है, जो विल या शैल हेल्पिंग वर्ब है वो पहले यूज करनी है, इसको यूज नहीं करना है, ठीक है। इसको कब यूज नहीं करना है, जब सिंपल क्या पहले आता है, किसी वाक्य के अंदर क्या पहले है। जैसे मान लीजिए हम कहते हैं कि क्या वह स्कूल जा रहा होगा, ओके, क्या वह स्कूल जा रहा होगा, तो क्या हो जाएगा, अब यहाँ पे हेल्पिंग वर्ब पहले आ जाए क्योंकि क्या पहले है, सो विल, ओके, विल पहले आ जाएगा, विल ही बी गोइंग टू स्कूल, ओके। तो हमारे यहाँ पे क्या रहेगा, जो विल है वो पहले आ जाएगा, ओके। सो विल ही बी गोइंग टू स्कूल, तो इस तरीके से हमें इसको जनरली ट्रांसलेट करना है। और अगर मान लीजिए WH फैमिली वर्ड कोई आता है जिसमें W स्टार्ट होता है, जैसे मान लीजिए हम कहते हैं क्यों सोनिया कॉलेज में पढ़ा रही होगी, क्यों सोनिया कॉलेज में, अब यहाँ क्यों है, क्यों मतलब के वाई, ओके। सो यहाँ पे हमें क्या करना है, इसमें काम करते हैं हम, क्यों की जगह पे क्या कर देते हैं इसको, ओके, लाइक इसमें बिना WH के बनाते हैं, क्या सोनिया कॉलेज में पढ़ा रही होगी। तो अब यहाँ पे सिंपल क्या हो गया, क्या आ गया, तो क्या आ गया, तो हम क्या यूज करेंगे, विल यूज करेंगे, यानी विल सोनिया बी टीचिंग इन द कॉलेज। सोनिया, अब इसी का अगर WH के साथ में हम यूज करते हैं, सोनिया कॉलेज में कब पढ़ा रही होगी, तो कब के लिए हम क्या यूज करेंगे, व्हेन। तो यहाँ पे हमें सिर्फ और सिर्फ क्या यूज करना है, व्हेन यूज करना है, यानी व्हेन विल सोनिया बी टीचिंग इन द कॉलेज। तो WH में बिल्कुल भी कंफ्यूजन नहीं होना, बहुत ही सिंपल है। इसमें क्या करना है आपने, जो WH फैमिली का वर्ड है वो आपने पहले पुट अप कर देना है, और अगर वो WH फैमिली वर्ड नहीं है तो आपने सिंपली क्या करना है, विल या शैल से उसको स्टार्ट करना है, ठीक है। यानी विल आएगा और शैल आएगा, पहले दोनों में से कोई एक आपने यूज करना है। देन सब्जेक्ट वर्ब की फर्स्ट फॉर्म विद आईएनजी के साथ में ऑब्जेक्ट लगा देना है, ठीक है। अब सेम इसी में अगर मान लीजिए हमें क्या करना है, इंटेरोगेटिव भी है और नेगेटिव भी है, मतलब कि उसमें पर्सन भी है और साथ ही साथ उसमें लाइक आंसर नोट, ओके। इंटेरोगेटिव एंड नेगेटिव मतलब पर्सन वाचक और नकारात्मक, जिसमें दोनों होते हैं, मतलब हम पर्सन भी पूछ सकते हैं और नहीं भी यूज होता है, उसको हम बोलते हैं इंटेरोगेटिव नेगेटिव। तो उसमें हमें क्या करना है, सेम इसी की तरह रहेगा, बस हमें क्या करना है, सब्जेक्ट के बाद में यहाँ पे हमें नोट यूज करना है इसके बाद में, ठीक है। लाइक आपका अगर आपको इंटेरोगेटिव याद है तो बस कुछ नहीं करना, आपको सब्जेक्ट के बाद में नोट को ऐड कर देना है। किसके अंदर ऐड कर देना है, इंटेरोगेटिव एंड नेगेटिव के अंदर। अगर सिंपल इंटेरोगेटिव है तो उसके अंदर नोट नहीं आएगा, ओके। इंटेरोगेटिव नेगेटिव के अंदर ही हमें नोट यूज करना है, बट आफ्टर दी सब्जेक्ट यूज करना है। जैसे लाइक हम कहते हैं कि क्या सोनिया कॉलेज में नहीं पढ़ा रही होगी, क्या सोनिया कॉलेज में नहीं पढ़ा रही होगी, तो क्या हो जाएगा, विल सोनिया नॉट बी टीचिंग इन दी कॉलेज, ओके। तो हमें सिर्फ और सिर्फ यहाँ पे क्या किया, नोट यूज किया। नोट कहाँ पे यूज किया, सब्जेक्ट यहाँ पे कौन है, सोनिया, इसके बाद में यूज करना है, ठीक है। तो सिंपल सा कंसेप्ट है, अगर इंटेरोगेटिव नेगेटिव है तो वहां पे आपने जो नोट यूज करना है वो आफ्टर दी सब्जेक्ट आपको नोट यूज करना है, ओके। सो आई होप सो आपको इस टेंस में कोई कंफ्यूजन नहीं होगा। अगर अभी भी इस टेंस के अंदर आपको कोई डाउट है, कोई कंफ्यूजन है, तो आप कमेंट बॉक्स में लिख करके अपने क्वेश्चंस, अपने डाउट्स क्लियर कर सकते हैं। एंड अभी तक अगर हमारे चैनल को आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो अभी सब्सक्राइब करें, ताकि आपको आने वाली नेक्स्ट जो वीडियो है वो आपको मिल सके, और भी आगे जो हम वीडियोस अपडेट करते रहेंगे वो आपको उसका लेटेस्ट जो है मिल सके आपको।
और अपने फैमिली को भी, अपने फैमिली मेम्बर्स, रिलेटिव एंड फ्रेंड सर्कल में भी इस वीडियो को शेयर करें। अच्छी लगी हो तो लाइक जरूर करें। अब मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग। बाय बाय।